नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। देश भर में पहलगाम हमले के बाद से ही लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लोग लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही कह रहे कि पाकिस्तानी हमले का जवाब उन्हीं के हिसाब से देना होगा। ऐसे में कई फैसले लिए गए भारत सरकार की तरफ से, जिसका असर अब सीधे तौर पर पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। तो आज हम इस वीडियो में उन तमाम फैसलों को लेकर बात करेंगे और इसके साथ ही उन फैसलों से क्या असर आम जनता के ऊपर, खास तौर पर पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा है, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और गिड़गिड़ाने को मजबूर हो चुका है, इस पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते सबसे बड़े फैसले की, जहां सिंधु जल संधि समझौते पर रोक लगा दी गई है। भारत सरकार ने इस समझौते पर रोक लगाई है और कहा है कि अब भारत सरकार की तरफ से, भारत की तरफ से पाकिस्तान में जल नहीं भेजा जाएगा। अब बताते हैं कि इस जल से, इस पानी से पाकिस्तान का करीब 80% खेती निर्भर करता है और ऐसे में अब पाकिस्तान के किसान परेशान हो चुके हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। कई किसानों का यह कहना है कि अगर भारत जल रोक देता है तो पाकिस्तान की खेती रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी। वो डरे हुए हैं। उनका ये कहना है कि अगर पानी बंद हो जाता है तो वो भूखे मर जाएंगे। इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होगी जिससे वो प्यासे मरने को मजबूर हो जाएंगे। कई किसानों का ये मानना है कि जो पानी सिंधु जल संधि से पाकिस्तान तक भारत से आता था, उस पानी पर केवल खेती ही नहीं, पीने के पानी भी निर्भर है। किसान ही नहीं, आम जनता भी निर्भर है। ऐसे में केवल ये पानी रोक देने से खेती या किसान प्रभावित नहीं होंगे, आम जनता भी प्रभावित होंगे, क्योंकि यहाँ पर पीने के पानी के भी लाले पड़ जाएंगे। क्योंकि चिलचिलाती धूप, जिसके कारण लगातार जल सूखता जा रहा है और ऐसे में पानी सूखने से एक तरफ जहां लोग खेती में परेशानी हो रही है किसानों को, वहीं दूसरी तरफ लोग पीने के पानी के लिए भी डरे हुए हैं कि अगर ऐसा लगातार होता रहा तो जल स्तर अब धीरे धीरे कम होने लगा है और कुछ ही समय में जल स्तर इतना ज्यादा कम हो जाएगा कि लोगों को पीने के पानी तक के लाले पड़ जाएंगे। अब इसके साथ ही केवल पीने के पानी ही नहीं, खेती के लिए पानी ही नहीं, जहां बिजली आपूर्ति में भी अब पाकिस्तान में परेशानी होगी। कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस पाकिस्तान में देखी जा सकती है अगर ये लगातार भारत सरकार की तरफ से जो बैन लगाया गया है, सिंधु जल संधि पर जो रोक लगाई गई है, उस पर अगर भारत सरकार अडिग रहता है तो इन तमाम परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ेगा। अब कई किसानों का ये मानना है कि उन्हें अल्लाह पर तो भरोसा है, लेकिन उन्हें चिंता भी है। अगर भारत सरकार हमला करती है तो वो डर के साए में जीने को मजबूर है। इसका मिला जुला असर अब पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम बड़े नेता, पीपीपी के बड़े नेता बिलावल भुट्टो ने भी साफ कहा था, अगर पानी पर रोक लगाई जाएगी तो पानी की जगह खून बहेगा। ये गिदड़ भपकी उन्होंने दी तो थी, लेकिन सिर्फ एक दिन बाद यह भी खबर सामने आई कि बिलावल भुट्टो परिवार के साथ पाकिस्तान छोड़कर भाग निकले हैं। उनका पूरा परिवार कनाडा जा चुका है। अब इसे आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार के एक्शन से कितना डरा हुआ है पाकिस्तान। अभी तो फिलहाल ये शुरुआत है, भारत ने अभी तो कुछ किया ही नहीं है, इसके बावजूद भी लोग भागने को मजबूर हो गए हैं, यहां से डर रहे हैं। और केवल आम जनता नहीं, बड़े बड़े नेता, यहां तक कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के परिवार भी वहां से भाग गया है, ऐसी खबर सामने आई है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो पाकिस्तान महज गिदड़ भपकी देता है या फिर जो पीठ पीछे छुरा भोंकता है या फिर हमला करता है, जब सामने से युद्ध होता है या फिर चेतावनी दी जाती है, वो कैसे दुम दबा के भागने को मजबूर हो जा रहा है। दूसरा बड़ा फैसला जो भारत सरकार की तरफ से लिया गया था वो है पाकिस्तानी वीजा रद्द कर देना। पाकिस्तानी वीजा रद्द करने के 48 घंटे तक भारत सरकार के तरफ से समय दिया गया था। तमाम पाकिस्तानी नागरिक जो है भारत छोड़कर यहां से चले जाए, लेकिन यहां पर ऐसी तस्वीरें सामने आई जिससे लोगों का दिल भी कचोट गया। यहां पर जो लोग पाकिस्तान के नागरिक हैं वो भारत सरकार के पास गिड़गिड़ा रहे कि हमें भारत में ही रहने दो, हमें पाकिस्तान वापस नहीं जाना, हमारा पाकिस्तान से कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसे में आपको बता दें कि ओडिशा की एक महिला है जो 55 साल की है और पिछले 30 साल से वो भारत में ही रह रही है।
उन्होंने भारत में ही शादी की थी और इसके बाद उनकी ये गुहार है भारत सरकार से कि वो भले ही पाकिस्तान के नागरिक हैं, लेकिन उन्होंने शादी भारत में की थी, जिसके बाद उनके बच्चे भी यही हैं। उन्होंने ये गुहार लगाई कि भारत सरकार उनकी मदद करे, वो वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। पाकिस्तान से अलग होने के बाद उनका पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, उन्होंने कभी किसी से पाकिस्तान में बात तक नहीं की है। ऐसे में फिलहाल अगर वो भारत छोड़ के जाती है तो उनके पास कोई और विकल्प पाकिस्तान में नहीं है, वो किसी भी हाल में यहाँ नहीं रहना चाहते। मध्य प्रदेश से भी ऐसी कई खबरें सामने आई थी जहाँ पर लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान नहीं जाना। पाकिस्तान में उन्हें धमकी मिलती है, आतंक देखने को मिलता है, जिसके बाद वो खुद को महफूज करते हैं भारत में और वो भारत सरकार से गुहार लगा रहे उन्हें पाकिस्तान ना भेजा जाए। कई ऐसे तस्वीरें सामने आई कि जिनके पास पाकिस्तान की नागरिकता है, भारत में उनका मायका है, वो मिलने आए थे, लेकिन अब वो जाने को मजबूर है और जिनके पास भारतीय नागरिकता है वो वापस पाकिस्तान नहीं जा पा रहे। लगातार सरकार से गुहार लगाई गई है, सरकार इस पर विचार विमर्श कर रहा है, लेकिन सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान का कोई भी नागरिक यहां नहीं देखा जाएगा, या तो आप भारत में रहे या तो आप पाकिस्तान में रहे, लेकिन इसके बीच का रास्ता सरकार क्या निकाल कर लेकर आती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। एक और कहानी जहां पर आपको बता दें कि एक व्यक्ति जो मध्य प्रदेश का रहने वाला है, उसकी शादी पाकिस्तान में तय हुई। करीब 4 साल पहले उनकी शादी पाकिस्तान में तय हुई थी, जिसके बाद वीज़ा नहीं लग रहा था। 4 साल बाद फरवरी महीने में उनका वीज़ा लगा था और उसके बाद बैंड बाजा बारात के साथ वो तैयार थे पाकिस्तान जाने के लिए। जब युद्ध हुआ और अटैक हुआ पहलगाम का और सरकार की तरफ से ये फैसला सुनाया गया, अब वो फंसे हुए हैं, वो पाकिस्तान भी नहीं जा पा रहे हैं और इसके बाद उनकी शादी भी रुकी हुई है। वो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उनकी मदद की जाए, लेकिन भारत सरकार का इन तमाम चीज़ों पर क्या रुख होगा ये देखना बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई लोग ऐसे हैं जो इस अटैक के बाद उनका ये कहना है कि आम जनता इससे परेशान है। पाकिस्तान के खिलाफ वो आवाज़ तो उठा रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि इसका हर्जाना आम जनता क्यों भुगते। लेकिन भारत सरकार ने एक तरफ से ये साफ कर दिया है कि भाई हमला करोगे तो आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा, भारत सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने बयान में ये कहा है कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा, क्योंकि आतंकवाद जो है अब चरम पर है। अब समय आ चुका है कि तमाम आतंकवादियों को, आतंकवाद को मिट्टी में मिला देना चाहिए। अब तमाम फैसले भारत सरकार की तरफ से जो लिए गए हैं उसका सीधा असर अब पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, जहां पाकिस्तान के किसानों से लेकर आम जनता तक परेशान है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के तमाम बड़े नेता जिनका फर्ज है कि वो अपनी जनता की रक्षा करे, वो खुद ही वहां से भाग खड़े हुए हैं। अब आप पाकिस्तान में हालात समझ सकते हैं कि किस तरीके की हालात वहां पर बनी होगी। जो सरकार आम जनता की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बनी है, अब वही सरकार अगर इस तरीके से दुम दबाकर भागे तो वहां के नागरिकों का क्या होगा। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, कुछ सख्त फैसले लिए हैं जिसका असर अब फिलहाल पाकिस्तान में धीरे धीरे दिख रहा है और आगे और भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल भारत के महज कुछ फैसलों से, कुछ कदम से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। लेकिन अगर भारत एक्शन लेता है तो क्या तस्वीरें देखने को मिलेगी, क्योंकि भारत ने अभी फिलहाल कुछ कहने के लिए कुछ भी नहीं किया है। और जब भारत असल में एक्शन लेगा तब पाकिस्तान की क्या दुर्दशा होगी ये पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। फिलहाल पाकिस्तान के जो किसान हैं वो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो बिलख रहे हैं और उनका ये कहना है कि भारत ने अगर पानी रोक दी तो वाकई में पाकिस्तान में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लोग दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे, क्योंकि 80% खेती जो है वो इसी पानी पर निर्भर है। ऐसे में लोग पीने के पानी के लिए तो तरसेंगे ही, उनकी जो फसल है, उनकी जो उपज है वो भी बर्बाद हो जाएगी। अब पाकिस्तानी किसानों का कहने के अल्लाह पर तो भरोसा है, लेकिन भारत सरकार जो हमला करेगी उसके लेकर वो चिंता में है। उनका ये कहना है कि ये तमाम जो फैसले लिए गए हैं इससे उन पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है और इसके साथ ही अब समय आ चुका है कि भारत सरकार कोई बहुत बड़ा कदम ले, क्योंकि महज फैसलों से अगर पाकिस्तान में इस तरीके की स्थिति है तो जब भारत सरकार कदम उठाएगा तो वहाँ पर क्या हालात बनेंगे ये आप सोचिए।
फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एनएमएफ न्यूज के साथ आप बने रहिए।